कांग्रेस से टिकट कटने के बाद भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी कमल सिंह पटेल को जिताने के लिए युवा नेता अभिषेक सिंह राठौर लगा रहे भरसक जोर सक्रियता का कारण बताया कि विधायक बनकर नहीं, जनता के बीच रहकर भी जा सकती है जनसेवा। राजनीति के लिए सामने है पूरा जीवन और क्या कुछ कहा टिकट कटने के बाद भी लोगों का दिल जीतने वाले युवा कांग्रेस नेता अभिषेक सिंह राठौर टिंकू बन्ना ने। देखिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उन पर अब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में एक विधानसभा सीट बदनावर भी सम्मिलित है। हमारे बीच कांग्रेस के एक ऐसे युवा नेता मौजूद है जिन्हें पूर्व में कांग्रेस हाईकमान ने बदनावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने के ठीक बाद उनका टिकट काट कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता को यहां से टिकट दे दिया गया था। सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि जब किसी प्रत्याशी का टिकट कटता है वह घर बैठ जाता है या पार्टी के प्रति भीतरघात का काम करता है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे बड़े दिल वाले नेता जो कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं मौजूद है अभिषेक सिंह राठौर टिंकू बन्ना, जो टिकट कटने के बाद जितना टिकट मिला था उस समय तो लोकप्रिय थे, लेकिन टिकट कटने के बाद और भी लोकप्रिय हो गए। हम इनसे जानते हैं और ये सारा हम आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से टिकट कटने के बाद भी पार्टी के प्रति समर्पित होकर टिंकू बन्ना काम कर रहे हैं। नमस्कार टिंकू बन्ना जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, टिकट कटने के बाद लोग घर बैठते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, टिकट कटने के बाद अक्सर ज़्यादातर देखा गया है कि लोग विद्रोह कर देते हैं, निर्दलीय फॉर्म भर देते हैं या घर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं एक संदेश, एक मैसेज देना चाहता था कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर पार्टी होती है, कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता इतनी मेहनत से दिन रात एक कर पार्टी को खड़ा करता है, और अगर हर व्यक्ति, हर नेता अगर अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचाने लग जाए, कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाने लग जाए, तो फिर उस पार्टी का और उस कार्यकर्ताओं का क्या। तो मैं एक संदेश ये देना चाहता था कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठें, पार्टी के लिए सोचें, कार्यकर्ताओं के लिए सोचें, क्योंकि पार्टी है तो हम हैं, कार्यकर्ता हैं तो हम हैं। इसलिए मुझे इस बात का कोई दुख या तकलीफ़ नहीं है, मेरा टिकट कटा। इवन मैंने अपनी सहमति दी है कमलनाथ जी को, और मेरे सहमति देने के बाद ही टिकट बदला गया है, टिकट कटा नहीं है। उसको इस परिभाषा में आप सम्मिलित कर सकते हैं कि वो टिकट मेरी सहमति के बाद उस टिकट को बदला गया। जैसे कि टिकट बदलने के बाद सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि पार्टी प्रत्याशी के साथ लोग हो तो जाते हैं जिसका टिकट कटता है या बदला जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं भीतरघात जैसी कंडीशन निर्मित कर देते हैं। लेकिन आप उस तरीके का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। यहाँ तक कि तन मन धन जितना जो आप कर सकते हैं वो सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए समर्पित कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कमलनाथ जी से एक बात कही थी कि आप टिकट बदलते हैं तो भी मैं पूरी ताकत से, तन मन धन से जो भी पार्टी के प्रत्याशी होंगे वरिष्ठ, मैं उनके लिए पूरी ताकत से समर्पित रहूँगा, काम करूँगा। क्योंकि अंततः जो कमलनाथ जी के साथ हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है, जो इस लोकतंत्र के साथ हुआ है, वो निश्चित तौर पर बहुत गलत है। और लक्ष्य जब बड़ा हो तब छोटी मोटी चीज़ों को देखा नहीं जाता है। आज हमारा लक्ष्य है कि इस लोकतंत्र को बचाना है। हमारा लक्ष्य है कि कमलनाथ जी के साथ जो गलत हुआ है, कमलनाथ जी को पुनः हमें मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस की सरकार लाना है। और इसलिए हम लोग पूरी ताकत से, मैं और मेरे साथ साथ अन्य भी उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे थे, हम सब लोग पूरी ताकत से लगे हैं और हम 28 की 28 सीटों पर चुनाव जीत कर इस लोकतंत्र को बचाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब आपका टिकट बदला गया तो भाजपा के जो स्थानीय नेता है तमाम तरीके से एक तरीके का मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी ओर जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आपके कमलनाथ जी कोटेश्वर आए थे तो मंच से आपकी तारीफ करके गए थे कि टिंकू के कहने पर ये टिकट हुआ है। आप दोनों, एक तरफ सकारात्मक रुख है, दूसरी तरफ नकारात्मक है, दोनों को किस तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं? देखिए, भाजपा की तो आदत रही है कि खुद तो कुछ करते नहीं हैं और किसी और पार्टी में कुछ होता है, अच्छा हो या बुरा हो, तो उसका नेगेटिव निकालना उसमें से भाजपा की आदत है। मैं नहीं मानता वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के लोगों को तो कुछ भी ज़बरदस्ती मुद्दा उछालने की आदत रहती है।
ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा ये मान के चलिए आपकी, क्योंकि मेरी सहमति से हुआ तो आज भाजपा के लिए इसलिए परेशानी खड़ी हो गई है क्योंकि कांग्रेस के पास आप ये मान के चलिए कि आज कांग्रेस का एक नहीं, आज कांग्रेस के 2 उम्मीदवार भाजपा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ कमल सिंह जी पटेल हैं जो कि वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, और उनके साथ मैं हूँ, मेरी युवा टीम युवा ताकत है। हम दोनों मिलकर एक प्रत्याशी होकर कांग्रेस की तरह हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर भाजपा को बहुत बुरी तरह पटकनी हम लोग देंगे। जब से आपका टिकट कटा था उसके बाद से अब तक क्षेत्र में चर्चाओं का दौर है, खुद के लिए क्या मानते हैं, टिकट कटना गुड लक या बैड लक? देखिए, मैं मानता हूं कि मुझे जो टिकट मिला निश्चित तौर पर मेरी मेहनत से ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे पिता का जो 40 सालों का अथक कांग्रेस के लिए परिश्रम था, जो उनका त्याग था, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा मुझे टिकट मिलने का। और आप देखिए ना कि राजवर्धन सिंह जी और दत्ती गाँव परिवार जब तक बदनावर में था तब तक उन्होंने किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक इतने युवा, इतने छोटे कार्यकर्ता को सीधे उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट दिया। तो ये एक संकेत है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे लाना चाहती है। और निश्चित तौर पर मतलब मेरा मानना है कि कांग्रेस बहुत राजवर्धन के जाने के बाद यहाँ मजबूत हुई है। और कांग्रेस में आप देखिए बिल्कुल भी आपको गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगा। आप भाजपा में देखिए कितनी गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस एक होकर दमदारी से चुनाव लड़ रही है। तो टिकट कटना या रहना ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। और निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ता या कमल सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ता तो वो मेरे साथ लड़ते, उनका आशीर्वाद मुझे था, और वो लड़ रहे हैं तो मेरी युवा टीम उनके साथ है। तो प्रश्न ये है कि कांग्रेस जिंदा रहे, कांग्रेस दमदारी से लड़े, ये प्रश्न है। वर्ष 2018 के आम चुनाव से आप काफ़ी सक्रिय थे, उसके पूर्व से ही स्थानीयवाद का एक मुद्दा प्रबल किया था आपने, जो अभी भी प्रबल था। अभी इसको ताकत मिली, आपके साथ अन्य 15 उम्मीदवार भी आए, उसके बाद अब कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। वहीं भाजपा से जिसका टिकट है, जो भाजपा के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो आमतौर पर बाहरी प्रत्याशी बताए जाते हैं। स्थानीय प्रत्याशी होने का कितना लाभ कमल सिंह जी को मिल पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर स्थानीयवाद की लड़ाई, ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी पेशानी नहीं होगी कि निश्चित तौर पर स्थानीयवाद का मुद्दा सबसे पहले मैंने, मेरे पिताजी ने और मनीष बोकड़े जी ने, हम लोगों ने उठाया था। क्योंकि हमारा कहना ये था कि अगर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव स्थानीय है तो फिर वो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव क्यों लिखते हैं? क्योंकि दत्तीगांव तो इस विधानसभा का गाँव है नहीं। उन्हें लिखना चाहिए राजवर्धन सिंह बदनावर, उन्हें लिखना चाहिए राजवर्धन सिंह संदला। आज मैं लिखता हूँ टिंकू बना काची बड़ौदा या जीपी सिंह जी काची बड़ौदा। तो स्थानीयवाद का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था। 2018 में जब इसको हमने उठाया था हम 2-3 लोग थे, लेकिन 2020 में हमें काफ़ी लोगों का साथ मिला और स्थानीयवाद एक मुद्दा बना। निश्चित तौर पर बदनावर में स्थानीय लोगों में इतनी काबिलियत है कि वो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, और इसी बात को लेकर हमने लड़ाई लड़ी। और मैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने स्थानीय व्यक्ति को मौका दिया। और दत्तीगांव जो भाजपा में गए हैं, तो भाजपा में पिछली बार भी स्थानीयवाद का मौका था, और अब ये प्रत्याशी तो उनके ऊपर थोपा गया है। और जिस तरह से भंवर सिंह जी शेखावत स्थानीयवाद की आग में झुलस गए थे, मेरा मानना है कि दत्तीगांव को भी भाजपा के लोग बदनावर से रवाना करके छोड़ेंगे। क्या लगता है कांग्रेस के पक्ष में कितना माहौल बन रहा है अभी? ज़बरदस्त माहौल है, ज़बरदस्त माहौल है। और सिर्फ बदनावर नहीं, सारी 28 सीटों पर कांग्रेस को लेकर माहौल है। क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, ये चुनाव हार और जीत का भी नहीं है, ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का भी नहीं है, ये चुनाव है सत्य और सत्ता के लिए। भाजपा सत्ता को हड़पना चाहती है और कांग्रेस सत्य की लड़ाई लड़ रही है। और इस सत्य की लड़ाई में पूरी प्रदेश की जनता, इस देश की जनता कांग्रेस के साथ है, क्योंकि सब चाहते हैं लोकतंत्र को बचाना, और सभी 28 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। जब आपका टिकट तय हुआ था तब आपने चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी थी, ये मान सकते हैं अपन। आप चाहते तो विधायक का जो आपको पद प्राप्त करना था, सत्ता का लाभ लेना था, तो आप चाहते तो बागी बन के भी विधायक बन सकते थे या यहाँ से प्रत्याशी बन सकते थे। आपने बागी होकर पार्टी का नुकसान करने का निर्णय क्यों नहीं लिया? देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर हर व्यक्ति अपना स्वार्थ के लिए सोचने लग जाएगा, मैं मानता हूं कि मेरे लिए ये उपलब्धि है कि मुझे इतना कम समय हुआ राजनीति करते हुए, उसके बावजूद पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, विधायक का टिकट दिया, मेरे पिता का उन्होंने सम्मान रखा। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मैं एक संदेश देना चाहता था कि पार्टी सर्वोपरि है, कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं, स्वार्थ सर्वोपरि नहीं है। अभी पटेल साहब की उम्र 70-72 साल है,
3 साल बाद मुझे नहीं लगता कि वो वरिष्ठ हो जाएंगे और वो खुद कहेंगे कि अब युवाओं को मौका दें। और उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि मुझ में जो कमियां रही होगी उन आने वाले 3 साल में मैं उन कमियों को दूर करूंगा, अपने आप को, अपनी टीम को और मजबूत करूंगा, कांग्रेस को और मजबूत करूंगा और 3 साल बाद फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस डोर टू डोर प्रचार कर रही है, वहीं भाजपा के बड़े नेता सीएम और जो राज्यसभा सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वे ताबड़तोड़ यहाँ पे सभाएं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? हार का डर या फिर जीत का शौक? देखिए, इसके पहले आपने कभी देखा है कि सिंधिया जी को बदनौर में 3-3 सभाएं करनी पड़ी हो, शिवराज सिंह जी को 3-3 बार सभाएं करना पड़ी हो? निश्चित तौर पर इन लोगों की ज़मीन खसक चुकी है, इनकी सभाओं में भीड़ नहीं है। कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, ये बेचारे जो मजदूर लोग हैं उनको पैसा दे दे कर ला रहे हैं, गाड़ियां इनकी भर नहीं पा रहे हैं, स्थिति काफ़ी ख़राब है। और आप देखिएगा कि भाजपा की ज़मीन खसक चुकी है, तो इसलिए कांग्रेस बहुत मजबूत है यहाँ पे। आप अपने साथ जो युवा साथियों की टीम है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि यह लड़ाई, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप पार्टी को ना देखें, आप सही और गलत का चुनाव करें। और निश्चित तौर पर आज का युवा बहुत समझदार है, निर्णय लेना जानता है, और सभी युवा इस लड़ाई में, सत्य और असत्य की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस लोकतंत्र को बचाइए, कांग्रेस को वोट दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, सवाल ना होकर एक इच्छा जाहिर करना चाहूँगा मैं आपसे कि राजनीति में जैसे ही आपका टिकट कटा उसके बाद मीडिया जगत में आपके लिए एक नया नाम आया, बड़े दिल वाला युवा। इतना बड़ा दिल वाला आप बने तो बने कैसे? देखिए, ये तो हमारी भारत की संस्कृति है और निश्चित तौर पर मेरे परिवार द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा, मेरी माताजी द्वारा दिए गए संस्कार हैं, जिसमें हमें शुरू से सिखाया गया है कि जो सही है उसका साथ दें। और मेरे पास काफ़ी लंबा समय पड़ा है आने के लिए। आगे फिर पार्टी, मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि मुझे पार्टी मौका देगी। प्रश्न मैंने आपको फिर कहा कि बड़े दिल और छोटे दिल का नहीं था, प्रश्न ये था कि कांग्रेस को मजबूत करना, कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना। और अगर हर व्यक्ति मेरी तरह सोचना चालू कर दे और स्वार्थ की बजाय बड़े मुद्दों को ज़्यादा महत्व दे, पार्टी को ज़्यादा महत्व दे, तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस कभी भी फिर कभी कोई चुनाव हार सकती है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता अभिषेक सिंह राठौर, जिनको क्षेत्र में टिंकू बना के नाम से जाना जाता है, जिनका टिकट तो कटा, लेकिन टिकट कटने के बाद भी इन्होंने यहाँ के जो आम मतदाता है उनको दिलों को जीतने का काम किया है।